torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave. हे गाइस, वेलकम टू स्ट्रेंज ट्रुथ। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं अनेक अनसुनी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है। तो दोस्तों, आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं यह जुलाई 1954 की है। द मैन फ्रॉम टॉरेट के नाम से ये इंसिडेंट काफ़ी फेमस है। जापान में हानेडा नाम की एक एयरपोर्ट हुआ करती थी जिसका नाम अब बदल के टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। इस कहानी की शुरुआत इसी एयरपोर्ट से होती है जहां एक आदमी अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए आता है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति फ्रेंच तथा जापानीज़ ये दोनों भाषाएं फ्लुएंटली बोल लेता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं जो कि आने जाने वाले पैसेंजर्स के पासपोर्ट पे स्टैंप यानी कि मोहर लगाते हैं। उस इंसान का पासपोर्ट अन्य पैसेंजर्स की तरह ही ऑथेंटिक था, लेकिन जब पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने के लिए कस्टम ऑफिसर्स ने उसे खोला तो पासपोर्ट की डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी। पासपोर्ट में कंट्री ऑफ डिपार्चर के आगे टॉरेट नाम का देश लिखा हुआ था, पर वाकई में टॉरेट इस नाम की कोई कंट्री ना 1954 में थी और ना आज है। यह नाम देखकर कस्टम ऑफिसर चौंक गए। पासपोर्ट पूरा चेक किया गया तो यह पाया गया कि वह व्यक्ति इससे पहले जापान और फ्रांस की 3 यात्राएं कर चुका है। उस इंसान के पास एक काले रंग की सूटकेस थी और वह अपने आप को एक बिजनेसमैन बताता था। उससे पूछताछ करने पे यह पता चला कि वह जापान के किसी होटल में ठहरा हुआ था, पर उस होटल में जब पता लगाया गया तो उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया कि उस पैसेंजर के नाम का कोई व्यक्ति वहाँ पर ठहरा था। अब कस्टम ऑफिसर्स को यह शक हुआ कि वह इंसान कहीं चोर या आतंकवादी तो नहीं, जो कि एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट लेकर घूम रहा है। पासपोर्ट पे लिखे देश यानी कि टॉरेट या कंट्री कहाँ पर स्थित है, ये जानने के लिए ऑफिसर्स ने एक वर्ल्ड मैप उस इंसान के समक्ष रख दिया और उसे अपने देश का नक्शा दिखाने को कहा गया। चूँकि ऐसी कोई कंट्री थी ही नहीं तो नक्शे में दिखेगी कैसे। उस पैसेंजर ने मैप में फ्रांस और स्पेन के बीच इशारा करते हुए कहा कि टॉरेट यह देश वहीं पे स्थित है। यह देश करीब 1000 वर्ष से दुनिया का हिस्सा है। आप लोगों को बता दूं, जिस जगह पर वह व्यक्ति टॉरेट नाम के देश को होने का क्लेम कर रहा था, उस जगह पर 1954 में और आज भी एंडोरा नाम की एक कंट्री स्थित है। इसके बाद जब वह व्यक्ति अपनी ज़िद से पीछे नहीं हट रहा था तो ऑफिसर्स ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने की सोची और उस पैसेंजर को एयरपोर्ट पे एक प्राइवेट कमरे में बंद कर दिया गया तथा उस कमरे के समक्ष कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े कर दिए गए। एक रात बीतने के बाद ऑफिसर्स अगली सुबह जब उस कमरे में पहुंचे तो वह व्यक्ति उस कमरे से गायब था। यह देखकर सब चौंक गए क्योंकि उस कमरे से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, एक दरवाज़ा जिसके आगे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और वह कमरा बाहर से लॉक था। आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि वह व्यक्ति गया कहाँ। कुछ विशेषज्ञों की माने तो उनका यह कहना है कि वह एक टाइम ट्रैवलर था जो कि फ्यूचर यानी कि भविष्य से पास्ट यानी कि भूतकाल में आ पहुंचा था। कई थ्योरीज यह भी कहती हैं कि वह एक पैरेलल यूनिवर्स से आया था। मैं आपको बता दूं, पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसे ब्रह्मांड को कहा जाता है जो कि बिल्कुल हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ की तरह है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन।